फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों ट्रेड करने के लिए मैंने इस मंथ के अंदर 2 फंडेड अकाउंट लिए थे, जिसमें से दोस्तों एक फंडेड अकाउंट था गोट फंडेड का। $50,000 का 2 स्टेप का अकाउंट लिया था दोस्तों, और काफ़ी सारी मेहनत के बाद डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग किया है और मैंने उसका फेज़ 1 फाइनली दोस्तों पास कर लिया है। मैंने दोस्तों जो अकाउंट पास किया है वो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का फर्स्ट $50,000 वाला अकाउंट रहने वाला है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी इतना बड़ा अकाउंट साइज़ पास नहीं किए हैं। $5,000 या तो $10,000 का ही मैंने पास किया और उससे ही पे आउट लिए है, बट बाकी वो तो दोस्तों ब्रीस हो गई। तो मेरा पूरा फोकस अभी के लिए वही रहेगा जब तक दोस्तों मैं कोई एक अकाउंट पास ना कर लूँ और उसमें पे आउट वगैरह ना ले लूँ। यानी मुझे करना है कैसे भी करके एक अकाउंट पास, फिर दोस्तों मैं उसमें बिंदास से छोटे छोटे लॉट के साथ काम करूँगा डिसिप्लिन के साथ, और छोटे छोटे पे आउट निकालते रहूँगा। वो भी मेरे लिए अच्छी बात है, बट पास करना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। फिर भी खड़ी मेहनत के बाद फाइनली मैंने $50,000 का 2 स्टेप का अकाउंट है उसका फेज़ 1 पास कर लिया है। तो दोस्तों आपको फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करना है या तो प्लानिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे रियल एक्सपीरियंस से। मैंने $50,000 का जो अकाउंट पास किया है फेज़ 1, उसका क्या ट्रेड जर्नी रहा, यानी कि कैसे हमने प्लानिंग किया था, क्या इसके अंदर रूल्स वगैरह फॉलो करने थे, कितना लॉस लेता था, यानी कि पूरा डैशबोर्ड वगैरह दिखा दूंगा। कुछ ट्रेड मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं, स्क्रीन वगैरह प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है दोस्तों। दिमाग में जो जो ख्याल आ रहे थे पूरा एक जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप फंड अकाउंट के अंदर काम करना चाहते तो अभी तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में शेयर करता हूँ, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, बट आप वीडियो लर्निंग पर्पज से देखते हो तो। बाकी आपको जो ट्रेडिंग के अंदर चीज़ चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, उसके लिए टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है। वही ट्रेडिंग की रियलिटी है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो दोस्तों उतनी आसान ट्रेडिंग नहीं है। तो अपने हिसाब से ज़रूर से एक बार दिमाग में सोचिएगा कि आपको कैसे क्या काम करना है। चलो, मैंने दोस्तों गोट फंडेड का डैशबोर्ड लॉगिन किया है और मैं आपको क्या बोले सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। फेज़ 1 हमने जो पास किया उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमने सर्टिफिकेट पर जस्ट क्लिक किया और अनलॉक सर्टिफिकेट उसका है, देखो फेज़ 1 कंप्लीटेड, और यहाँ से आएगा हाँ डाउनलोड के ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, मेरा नाम आ गया दोस्तों, थोड़ा सा नाम पूरा नाम है फुल नेम एज़ पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, इसीलिए। और ये 50K चैलेंज स्टेप 1 कंप्लीटेड, फेज़ 1 कंप्लीटेड। तो आप देख सकते हो सर्टिफिकेट फाइनल मिल गया है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, मतलब कि ये मेहनत है। पास करने के लिए बहुत ही पैशन वगैरह लगता है। और फाइनली दोस्तों $50,000 का हमारा अकाउंट हो चुका है पास, फेज़ 1 दोस्तों। अभी दोस्तों दुकान पे बैठा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले भैया आ गए हैं। अकाउंट लॉस करके फिर से देखो दिखा रहे कि लॉस हो गया, फिर से लेना है। GFT का लिया था हमने, कितने डॉलर का लिया था? $5,000 का, कितना कहा? हाँ, $13 के आसपास हमने लिया था। देखो कहाँ पर इसने लॉस कर दिया। क्या गलती की, लॉस क्यों की कर दिया? क्वांटिटी बढ़ा दी ना, क्वांटिटी बढ़ा दी थी। अच्छा, मैं डैशबोर्ड देख लेता हूँ। यहाँ पर तो इसका डेली डॉलर नहीं, ओवरऑल लॉस लिमिट हिट हो गया ऐसा लग रहा है। मैं एक बार कैलेंडर देख लेता हूँ। तो ये अकाउंट शायद कब लिया था? जनवरी मंथ के अंदर लिया था। कब लिया था? हाँ, 1 तारीख को मैंने ट्रेड चालू किया था। अच्छा, ये जनवरी का है, 29 जनवरी नहीं, 1 फरवरी से इसने ट्रेड स्टार्ट किया था। तो 1 फरवरी का इसका $17 प्रॉफिट, फिर $9 प्रॉफिट, $17 फिर से स्टार्टिंग में तो तुम प्रॉफिट में थे, तो वो वहाँ पर कैसे ट्रेडिंग कर रहे थे? और दूसरी वीकली में मैंने क्या कहते हैं गलती की थी। अच्छा, क्वांटिटी तो ये बढ़ा दी। पहला प्रॉफिट था वो सेटअप के हिसाब से था, जो स्टेटस हाँ। बताया था। तो ऐसा ही करना था यार। उसमें $100 मैंने से भी ज़्यादा तुम प्रॉफिट बना लिए थे। फिर देखो 3 दिन ऐसे आए, अकाउंट वाइप आउट। देखो तो यही एक क्वांटिटी बढ़ा दी तो ऐसे ऊपर चला। तो यही तो एक ट्रेडिंग की दोस्तों रियलिटी होती है। देखो प्रॉफिट कर रहे थे, सेटअप स्ट्रेटजी सब कुछ फॉलो कर रहे थे, क्वांटिटी कम थी ना उसमें। हाँ, उसमें 0.024 इतना ही जो बताए थे वही ले रहे थे। क्वांटिटी इसमें दोस्तों जो लॉस किया ना पूरा 1.8 लॉट, यानी कि सो मार्जिन जितना मिलता जितना क्वांटिटी ले सकते पूरा उठा लिया है और 3 दिन में ख़त्म कर दिया। तो यही होता है, यहाँ पर गलती कुछ नहीं होती, स्ट्रेटजी काम करती है, बट गलती हमारी होती है। इतना आसान नहीं है। दूसरा अकाउंट तुमने लॉस किया, फिर से लेना है बोल रहे हो। इस बार भी मुझे नहीं लगता तुम फॉलो करवाओगे। करेंगे, चलो देखते हैं, ले देंगे, बट अभी थोड़ा सा वेट करना है, अभी नहीं लेना है। थोड़ा सा फिर से मैं इसको थोड़ा सा रूल्स बता दूंगा। रूल्स तो फॉलो कर पाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, स्ट्रेटजी भी काम करता है,
बट ये है ना, ये इसका दिमाग खराब हो जाता है, इसका नहीं सबका हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अभी सीख रहा है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो रूल्स समझा देता हूँ कि भाई मैंने जो अकाउंट लिया था उसके अंदर क्या रूल्स थे। आप कोई भी कंपनी का अकाउंट लेते हो तो दोस्तों आपको ना ट्रेड करने से पहले उसके रूल्स एक बार ज़रूर से नोट डाउन करने चाहिए, बुक में लिखने भी चाहिए, सामने रहने चाहिए। क्योंकि आप गलती तब नहीं करोगे, वरना क्या होगा कि आप अकाउंट ले लोगे, ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, आपको पता भी नहीं होगा और कुछ ऐसा छोटा सा रूल्स की वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि फंडेड अकाउंट के अंदर दोस्तों रूल्स होते हैं, रूल्स बेस्ड वाली ट्रेडिंग है। छोटी सी गलती आपका अकाउंट ब्रीच यानी कि आपका जो भी पैसा आपने दिए है वो लॉस हो सकता है। तो आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा, आपको दोस्तों रूल्स देखना पड़ेगा। मैं गोल्ड फंडेड की वेबसाइट पे आया, मैं अपना बात कर रहा हूँ कि क्या रूल्स थे, क्या मुझे फॉलो करने थे। मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, यहाँ पर एफ ए सेक्शन दिख रहा है। हर अकाउंट टाइप के लिए दोस्तों अलग अलग रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक अकाउंट का रूल्स देख लिया तो सेम रहेगी सब में, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर मॉडल्स वाले सेक्शन के रूल्स लिखे हैं, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि भाई इसमें भी बहुत सारे रूल्स अलग अलग, किसी में कंसिस्टेंसी रूल्स होता है तो किसी में नहीं होता है। इंस्टेंट अकाउंट के अंदर तो रहता ही है। देखो ये इंस्टेंट अकाउंट के लिए भी अलग रूल्स होते हैं, उसमें भी प्रो मॉडल होते हैं, गोट मॉडल होते हैं। मतलब वो तो कंपनी के ऊपर है कि कितने वो अकाउंट टाइप ऑफर कर रही है। वन स्टेप के अंदर भी दोस्तों अलग रूल्स होते हैं, दो स्टेप के अंदर अलग होते हैं, उसमें भी मॉडल होते हैं। तो मैंने जो अकाउंट लिया था दोस्तों, देखो जो भी आपको रूल्स देखने हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। नहीं समझ आता तो आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो कि ये रूल्स मुझे एग्जांपल के साथ समझाओ, तो समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स यहाँ से कॉपी करके आप कर सकते हो। देखो मैंने दोस्तों ये वाला लिया था, दो स्टेप गोट मॉडल वाला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत आसानी से सब कुछ मुझे बता दिया है। यहाँ पर देखो सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है। अगर मान लीजिए कि बाई चांस मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोस्तों इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ दोस्तों कहाँ पर, चैट जीपीटी में, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। कमांड वी ए समझाओ हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि कैसे रूल्स समझना है। देखो मुझे रूल्स पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे रूल्स को इजी करना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गोट फंडेड दो स्टेप वाला अकाउंट है। इसमें दोस्तों क्या करना था, मुझे प्रॉफिट टारगेट 8% है, यानी कि मुझे $4000 बनाना था। 3 दिन ऐसे ट्रेडिंग डे थे। तो देखो 3 दिन ऐसे ट्रेडिंग डे थे जिसमें क्या था कि 0.5% का प्रॉफिट एक दिन का होना चाहिए। ऐसे 3 दिन करना, यानी कि $250 वाले मुझे 3 दिन प्रॉफिटेबल रहना है, तब जाके वो काउंट होगा। मान लीजिए बाई चांस मेरा अकाउंट है 1 या 2 ट्रेड के अंदर पास हो जाता है, फिर भी दोस्तों मुझे और भी एक दिन ऐसा प्रॉफिट करके बताना पड़ेगा $250, तब जाके वो काउंट होगा। फिर दोस्तों इसने क्या क्या बताया है कि दो स्टेप का दूसरा चरण 6% दोस्तों मुझे दूसरे फेज 2 के अंदर 6% प्रॉफिट करना था, उसमें भी सेम रहता दोस्तों, यानी कि $3000 का प्रॉफिट करना था। लॉस दोस्तों मुझे कितना देखने को मिल रहा है, यानी कि मैं डेली का दोस्तों 4% लॉस कर सकता हूँ, यानी कि $2000 मेरा लॉस लिमिट था। और दोस्तों ओवरऑल 10% था, यानी कि ओवरऑल में $5000 का लॉस कर सकता हूँ। प्रॉफिट जो भी बनाऊंगा उसका 80% मिलेगा। सारे रूल्स दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं। फिर 14 दिन के बाद दोस्तों मैं पे आउट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर वो भी है कि अब मान लीजिए कि मैं फंडेड अकाउंट जैसे ही ले लेता हूँ तो मैं एक दिन में 3000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लेता हूँ तो भी दोस्तों अकाउंट ब्रीच तो नहीं होगा, बट वो प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। फिर तो क्या लगा, फर्स्ट टू विड्रॉल लिमिट, आप पहले दो पे आउट में 6% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं लगाता। देखिए दोस्तों मेरा 2 पे आउट में मैं 6% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, यानी कि $6000 से ज़्यादा मैं विड्रॉल नहीं ले सकता। 2 पे आउट मुझे $3000 वाले ही लेने, या तो उससे कम, ऐसा इसमें है। लेवरेज भी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ डिटेल मेंशन की है, और सिंपल एग्जांपल सारी डिटेल देखो दोस्तों आसानी से मुझे समझा दी। तो मेरे को इतने ही रूल्स ध्यान में रखने हैं, बाकी के रूल्स दोस्तों जो होते हैं वो तो अलग से लिखे होते हैं, तो वो दोस्तों आपको देखना है कि क्या रूल्स आपको समझना है। न्यूज़ ट्रेडिंग वाला तो दोस्तों इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बाई चांस में न्यूज़ ट्रेडिंग में प्रॉफिट वगैरह कर लेता हूँ, दो मेजर न्यूज़ होती है, तो दोस्तों उसमें से मुझे 50% प्रॉफिट मिलेगा, बाकी का वो कट कर लेंगे, ऐसा भी उसमें लिखा होता है। फिर दोस्तों मैं 2 मिनट से पहले ट्रेड एग्जिट कर लेता हूँ, तो दोस्तों उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई मतलब वायोलेशन नहीं करते हैं। 2 मिनट से पहले मैंने एग्जिट किया तो वो प्रॉफिट जो बनता है वो काउंट नहीं करेंगे और रहने देंगे, तो ये भी अच्छी बात है। मतलब जिस तरह से जो प्राइस है उसके हिसाब से रूल्स है वो मुझे एकदम बढ़िया लगे थे, इसलिए मैंने अकाउंट लिया और मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और यही रूल्स को देखते हुए मुझे दोस्तों आगे ट्रेड करना था। रूल्स वगैरह मुझे मेरे माइंड में क्लियर हो गए थे, आई होप आपके माइंड में भी क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों मेरा नेक्स्ट काम था ट्रेड करना, क्योंकि
रूल्स मैंने पढ़ लिए थे, रूल्स मुझे समझ में भी आ गए। उसके बाद क्या इस अकाउंट के अंदर कैसे ट्रेड करना था, यानी कि कितना प्रॉफिट करना था, कितना लॉस कर सकते, सब कुछ डिटेल मेरे माइंड में क्लियर थी। काफ़ी दोस्त अकाउंट ले लेते हैं बट उसको वो भी नहीं पता कि इसमें कितना प्रॉफिट करना है, कितना टारगेट करना है। तो अकाउंट आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको वो भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे अकाउंट मत लो, ऐसे पैसे आप वेस्ट मत करो, पहले सीखो, जल्दबाजी मत करो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको फंड अकाउंट के अंदर ट्रेड करना है तो दोस्तों उसके अंदर सीखना पड़ेगा, रूल्स वगैरह होते ही है दोस्तों। ये अकाउंट ऐसा होता है, मैं बार बार आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। चलो अब मैं अपना ट्रेड हिस्ट्री, मैंने डेली का कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कैसे ट्रेड लिए, कितनी क्वांटिटी प्लान की, डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। कुछ ट्रेड मैंने लाइव रिकॉर्ड भी किए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने दोस्तों ये डैशबोर्ड ओपन किया, देखो टोटल दोस्तों मैंने $54,020 पे अकाउंट लेके गया था, तब जाके दोस्तों मेरा ये अकाउंट पास हुआ था, यानी कि $4,000 का प्रॉफिट करना था, एक्स्ट्रा $20 बने थे। अब मैं आपको इसमें सारे डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। तो देखो ये $4,020 अकाउंट मिला था, मतलब हम जाते हैं ट्रेडिंग और यू के अंदर, तो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी होती है, तो वो बाद में देखते हैं, लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले डेली का मैं कैसे प्लान किया था, देखो तो मेरा जो ट्रेडिंग है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। मैंने 2 फरवरी से इसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया था। $11 का प्रॉफिट किया था, 6 ट्रेड लिए थे, छोटे छोटे ही मैंने दोस्तों ट्रेड लिए थे, उसमें कोई बड़ा क्वांटिटी भी नहीं प्लान किया था। 3 तारीख को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, 4 तारीख को दोस्तों मैंने 11 ट्रेड लिए थे टोटल, और उसमें से $677 का प्रॉफिट हुआ था। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो 0.1 लॉट, 0.03 बस मैक्स दोस्तों, 0.0 नहीं 0.3 लॉट मैंने इसमें लिए थे। फिर दोस्तों मेरा $523 का लॉस हुआ, यानी कि इसके अंदर असल गए थे। जो लॉट साइज थी दोस्तों 0.5 लॉट से कम ही थी, 6 ट्रेड किए थे। उसके बाद दोस्तों ये एक ट्रेड के अंदर मैंने $362 प्रॉफिट किया था। इसमें तो दोस्तों कितना लॉट साइज था, 0.3 लॉट था, 0.3 लॉट दोस्तों मैंने लिया था। फिर दोस्तों फिर से $368 का लॉस हुआ 9 तारीख को। फिर दोस्तों 10 तारीख को $1,500 का लॉस हुआ। यहाँ पर दोस्तों एक गलती मैं आपको बता रहा हूँ, गलती क्या थी, चलो मैं वो बताता हूँ। ये $1,500 लॉस दोस्तों मैंने कैसे किया, इसमें मैंने गलती की थी। देखो न्यूज़ आई थी डाउन साइड के लिए एक बड़ी सी कैंडल बनी गोल्ड के अंदर, मैं गोल्ड के अंदर ही ट्रेड किया हूँ, दूसरे कोई ट्रेड नहीं किए है इसके अंदर। जैसे ही कैंडल बनी तो मैंने 0.5 लॉट से तुरंत ही दोस्तों सेल किया। बट जो कैंडल थी दोस्तों डाउन साइड के लिए एक ट्रैप वाली थी, फिर दोस्तों धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, तो मैंने दोस्तों फिर से 0.5 लॉट ऐड किया, यानी कि क्वांटिटी एवरेज की, और पूरा 1 लॉट हो गया। फिर भी दोस्तों धीरे धीरे लॉस $600-700 $800 पहुंच गया। फिर से दोस्तों मैंने 0.5 लॉट ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 1.5 लॉट गोल्ड का हो गया। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ऐसे दोस्तों करता गया तो पूरा ये जो कैंडल डाउन सेक्टर बना था दोस्तों पूरा रिकवर हो गया, और मार्केट वहाँ से दोस्तों रिवर्स हो गया, और डेली ड्रॉ डाउन हिट ना हो जाए उसकी वजह से मुझे दोस्तों जल्द से जल्द ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि न्यूज़ का टाइम था और 1.5 लॉट लिया था। तो दोस्तों गोल्ड का 2-4 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होता तो मेरा डेली ड्रॉ डाउन भी हिट हो सकता था, और मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया, फिर सिस्टम क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे कैसे भी करके पेशेंटली वेट करना था। ऐसे ही दोस्तों फॉर्मो में आके या तो पास करने के चक्कर में अकाउंट नहीं पास करना था। मेरे गलती मेरी वही थी कि मैंने जो ट्रेड लिया वो जहाँ पर मुझे एसएल रखना था वो एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका था, बट दोस्तों मैं फिर भी क्वांटिटी एवरेज आउट करता गया। तो ऐसी मुझे नहीं करना चाहिए, और आपको भी दोस्तों कभी भी लॉस के अंदर क्वांटिटी एवरेज नहीं करना चाहिए। भले ही क्वांटिटी मिल रही है आप ले सकते हो, बट जो प्लानिंग था उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने वो गलती की और उसकी वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, वरना एसएल दोस्तों $400 का ही था, $400 पे मैं एग्जिट कर लेता, बट मैं क्वांटिटी एवरेज करने गया। मैं सोचा कि चलो छोटा सा डाउन साइड के मोमेंटम आएगा तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर दोस्तों मैंने 12 तारीख को एक ही ट्रेड किया, $193 का प्रॉफिट किया था दोस्तों, उसमें मैंने 0.1 लॉट ही लिया था। फिर दोस्तों मैंने 5 ट्रेड किए, इसमें छोटे छोटे एसएल किए और $2400 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर दोस्तों मेरा अकाउंट पास हो सकता था, बट थोड़ा सा मैंने गलती किया, वरना इस दिन ही मेरा अकाउंट पास हो जाता। उसमें क्या गलती किया था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेड वगैरह भी दिखा देता हूँ कि कौन सा ट्रेड लिया था। मेरा दोस्तों जो अकाउंट के अंदर लॉस था वो समथिंग $1200 था यहाँ तक, और शाम के 3 बजे के आसपास दोस्तों मैंने गोल्ड के अंदर एक सेलिंग साइड सेटअप देखा, रेजिस्टेंट एरिया था हवरली टाइम फ्रेम पे, तो 3 मिनट पे कंफर्मेशन मिला, मैंने सेल साइड ट्रेड बनाया और 0.1 लॉट पूरा, यानी कि गोल्ड का 1 लॉट मैंने सेल किया। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, तब दोस्तों वॉलीडिटी ज़्यादा नहीं थी तो स्टॉप लॉस कम था, और थोड़ा सा दोस्तों ट्रेड मेरे फेवर में आया। तो एक मैंने प्लान किया, यानी कि माइंड में ख्याल आया कि जो स्टॉप लॉस है उसको मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं, यानी कि रिस्क 0 हो गया है, और मैं टारगेट है ना दोस्तों पूरा प्लान करता हूँ अकाउंट पास होने का।
यानी कि एक हावरली टाइम फ्रेम पे जो लो बनाया था उसने, वहाँ पर मैं जैसे ही करता यानी कि 45 गोल्ड की 45 पॉइंट का टारगेट था, यानी कि गोल्ड 45 पॉइंट गिरता तो मेरा जो $1200 अकाउंट के अंदर लॉस चल रहा था वो भी रिकवर हो जाता और मेरा अकाउंट पास भी हो जाता, यानी कि एक्स्ट्रा $4000 भी बन जाते। और इस तरह से कुछ मैंने प्लान किया और सेम टू सेम दोस्तों मार्केट ने ऐसा डायरेक्शन मोमेंटम किया। साइड में स्क्रीन भी लगा रहा हूँ, बट आधा गिरा दोस्तों, जैसे ही मेरा $2500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो कि कैंडल धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे थे, यानी कि बुलिश कैंडल पैटर्न भी बना रहा था। और माइंड में ऐसा ख्याल आया कि यार एक साथ में पास करने जाऊँगा, क्या पता रिवर्स हो जाएगा तो जो प्रॉफिट हो भी जाएगा। तो इस एक काम करता हूँ कि निकाल लेता हूँ। फिर दोस्तों थोड़ा सा ऐसा ख्याल आया तो मैंने एग्ज़िट कर लिया। फिर दोस्तों थोड़ा सा मैंने 5-10 मिनट वेट किया होता तो दोस्तों अच्छा अकाउंट पास होता। 10 मिनट के अंदर फिर दोस्तों मार्केट वहाँ से गिर गया और टारगेट दे दिया था, अच्छा खासा गिरा था। बट वैसे बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जो प्रॉफिट हो रहा होता है 800-900 हज़ार डॉलर, वो मैं लेता नहीं। एक ही ट्रेड के अंदर अकाउंट पास करने के चक्कर में दोस्तों कभी कभी प्रॉफिट भी जाता है। तो ऐसा तो शायद हमें नहीं करना चाहिए। जो आपने प्लानिंग किया उसके साथ ही काम करना है, यानी कि आपने $500 रिस्क लिया और आपने प्लान किया कि मैं $2500 पे निकलूँ, $2500 मेरा टारगेट है, तो 2000 के ऊपर जैसे ही टारगेट दिख जाता है तो थोड़ा सा बुक करने का प्लान करना चाहिए। मार्केट गिरेगा नो डाउट, बट वहाँ से रिवर्स होगा तो आपका प्रॉफिट भी जाएगा। उससे बेटर है कि छोटे छोटे ट्रेड के अंदर हम उसको पास कर सकते हैं, एक साथ पास करने नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने ठीक ही किया था, वरना पास हो जाता, बट क्या पता रिवर्स हो गया होता तो $2500 प्रॉफिट भी जाता। तो उससे बेटर था कि मेरा लॉस भी रिकवर हो गया, हमने $2500 प्रॉफिट पे लॉक कर दिया और अकाउंट प्रॉफिट में भी आ गया था। धीरे धीरे दोस्तों मेरा अकाउंट लॉस में से प्रॉफिट में आ गया। मेजर दोस्तों ये वाला मेरा मिस्टेक था, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी एवरेज की थी। बाकी मैं डिसिप्लिन के साथ जो भी ट्रेड बनते थे, जो ट्रेड दिखता था वो ट्रेड में करता ही था। और एक ही ट्रेड के $880 दोस्तों प्रॉफिट हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पर 15 ट्रेड के छोटे छोटे 15 ट्रेड है दोस्तों, बट उसमें क्या होता है कि .1 लोट, .2 लोट ऐसे मैंने ऐड किए होते हैं, क्वांटिटी ली होती है। एक साथ गोल्ड का 1 लोट लेना होता है तो 1 लोट नहीं लिया है, इसीलिए दोस्तों ऐसा दिख रहा। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा ट्रेड किए हैं, छोटे से ट्रेड एक ही बार में किए होते हैं, बट इस तरह से मैंने ट्रेड किया और $2200 का उस प्रॉफिट हुआ। और इसी दिन दोस्तों मेरा अकाउंट पास हो गया। इस दिन में ट्रेड वगैरह किया था, उसका मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह किया है, तो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फिर से एक ट्रेड प्लान किया है बाइंग साइड। गोल्ड के अंदर अच्छा फॉल आया था, तो फॉल में दोस्तों मैंने एक ट्रेड किया था, उसमें मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया था। और फिर से दोस्तों अभी $600 का प्रॉफिट चल रहा है, मुझे $800 बनाना है तो मेरा अकाउंट दोस्तों पास हो जाएगा। डाउन साइड के थोड़ा सा मैं दोस्तों होल्ड करता तो अकाउंट पास हो ही जाता, बट फिर भी मुझे $800-850 चाहिए और मैंने क्वांटिटी प्लान की है। तो उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट आएगा तो दोस्तों मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। मैंने बुक तो कर लिया, फिर भी दोस्तों कितने कम हुए, कितने, ओ भाई साहब $40 कम पड़ गए। तो दोस्तों मैंने फिर से $40 का ट्रेड पास करने के लिए, यानी कि $40 प्रॉफिट करने के लिए 0.2 लॉट से गोल्ड को सेल किया है। और मुझे $40 से $45 प्रॉफिट बनाना है तो मेरा अकाउंट दोस्तों यहाँ से पास हो जाएगा। ओके 45, 46, 48 थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं, बाई चांस चार्जेस वगैरह कट गया तो कोई दिक्कत ना आए। $14, $17 और फिर से लॉस में आ गया। दोस्तों ये मैं 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास दोस्तों मैं ट्रेड कर रहा हूँ रात के। और ये 19 जनवरी शायद टाइम था दोस्तों, तब मैं ये ट्रेड वगैरह किया था, रिकॉर्डिंग वगैरह करके रखा था। थोड़ा सा वेट करते हैं, डाउन तो गिरेगा तो खरा, थोड़ा सा गिर जाए दोस्त, मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा। ओके दोस्तों तो लॉक कर लिया, यस $5020, यानी कि दोस्तों जो प्रॉफिट चाहिए था मैंने बना लिया आज का दोस्तों। $2200 कुछ प्रॉफिट। और मैंने GFT का एप्लीकेशन ओपन किया, यानी कि डैशबोर्ड ओपन किया, तो यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों, तो मुझे प्रॉफिट बनाना था वो बना लिया। और मुझे फेज़ 2 का ID पासवर्ड भी दोस्तों ईमेल में आ गया है और तुरंत ही दोस्तों वो आ गया। जैसे मैंने पास किया 5 मिनट के अंदर दोस्तों मुझे सारे क्रेडेंशियल मिल गए और मैंने कर दिया भाई फेज़ 1 पास। $50,000 दोस्तों मैंने अकाउंट का फेज़ 1 पास किया है। वाह भाई मज़ा आ गया दोस्तों। उम्मीद, यानी कि भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने $50,000 का अकाउंट पास कर लिया। यस यस मज़ा आ गया। चलो भाई, अब दोस्तों हमने डैशबोर्ड ओपन किया, देखो ये सारे दिन तो हमने देख लिए कि 10 से 11 दिन के अंदर मैंने ये 11 ट्रेडिंग डे दोस्तों
कंप्लीट हुए हैं उसमें मैंने ट्रेड किया। बाकी इसका 20-22 दिन तो हुए हैं दोस्तों, बट उसमें मैंने ट्रेड नहीं किया। देखो अब ट्रेडिंग ओवरव्यू में दिखाऊँ तो देखो दोस्तों 63% का विन रेट है, 2 का कुछ प्रॉफिट फैक्टर है, कंसिस्टेंसी 59% का, यानी कि दोस्तों मुझे कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट तो नहीं लेना चाहिए जिसमें से रूल्स हो, तो इसके अंदर कोई भी रूल्स नहीं है GoFundMe के अंदर। एवरेज दोस्तों मैं $216 विन करता था, एवरेज दोस्तों $190 लॉस करता था। एवरेज दिखा रहा है दोस्तों सारे डिटेल, मतलब कि सारा एवरेज करके। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखेगी, देखो ये 0.1 लॉट है, फिर दोस्तों ये 0.3 लॉट है, तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो 0.5 लॉट ले रहा हूँ तो उसके ऊपर $200 लॉस है, तो ज़्यादा मैं मतलब कि रिस्क नहीं ले रहा हूँ, प्रॉफिट में ज़्यादा कम खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये 0.3 लॉट है, तो उसके बेस पर दोस्तों मैंने कितने $1955 प्रॉफिट बनाया है, फिर $700। तो ऐसे बड़े प्रॉफिट अगर आ जाते हैं तो ही दोस्तों मज़ा आ जाता है, यानी कि तो ही अकाउंट अच्छा पास होता है। एक ट्रेड दोस्तों मैंने सिल्वर में लिया था, उसमें $880 मेरा हुआ था प्रॉफिट, बाय किया था दोस्तों 1 लॉट पूरा, और इसी दिन भी अकाउंट पास हो जाता मैं होल्ड किया होता तो। बट वही था कि दोस्तों एक ही ट्रेड के अंदर अकाउंट पास करने जाता हूँ दोस्तों, तो जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है और अच्छा भी नहीं लगता, साइकोलॉजी भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ डैशबोर्ड था और पूरा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है किस तरह से। बाकी दोस्तों अब देखिए मुझे फेज़ 2 भी मिल गया है, उसके अंदर भी मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ। अभी दोस्तों मेरा अकाउंट ये चल रहा है लॉस के अंदर $300, कितने $292 का दोस्तों इसके अंदर लॉस चल रहा है। इसमें भी दोस्तों मुझे 3 डे ट्रेडिंग डे कंप्लीट करना है, इसमें भी दोस्तों मुझे $3000 यानी कि अभी तो $3300 प्रॉफिट बनाना है, और देखते हैं कि पास होता है कि लॉस होता है। मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, यानी कि अपडेट करूँगा, पास हो लॉस हो तो पार्ट ऑफ गेम रहेगा ट्रेडिंग जर्नी का। कितने दिन इसमें ट्रेड किया है, कल ही दोस्तों हमने एक ट्रेड किया है, देखो ये $270, बाकी का कमीशन है $270 लॉस है, और उसके बेस पर कमीशन यानी कि चार्जेस लगते हैं वो कटे हुए। चलो भाई डैशबोर्ड तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों मुझे मेन फोकस है कि फेज़ 2 के अंदर डिसिप्लिन के साथ काम करना, जिस तरह से मैंने फेज़ 1 के अंदर काम किया है। देखो कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको पास करूं, बट ऐसा नहीं कि पास करना ही है, फुल रिस्क ले लो और ट्रेडिंग कर दूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो ऐसा चीज़ें आती है, माइंड में ख्याल भी आते हैं, हर ट्रेडर के अंदर आता है। ट्रेडिंग की चीज़ इतनी आसान नहीं है जितनी आपको आसान लगती है। काफ़ी दोस्तों को सब सारी चीज़ें आसान लग रही है, कोई भी कर देगा ये कर देगा, ऐसा नहीं होता है। बाई चांस आप लक के हिसाब से अकाउंट पास भी कर लोगे, दोनों फेजेस भी पास कर लोगे, बट दोस्तों पे आउट तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले आप ब्रेज कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है। मैंने पहले एक अकाउंट पास किया था, उसमें मैंने 5 पे आउट लिए थे दोस्तों। इतना आसान तो नहीं होगा, मैंने कुछ सीखा होगा, मेरे पास मतलब कि सेटअप होगा, डिसिप्लिन होगा, तब जाके सारी चीज़ें हुई होगी। लॉस भी होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो देखेंगे ये अकाउंट कब तक पास होता है। GoFundMe का मैंने लिया है $50 का, मतलब बड़ी साइज़ का अकाउंट है, इतना बड़ा अकाउंट मैंने कभी पास नहीं किया। इतने बड़े अकाउंट के अंदर में ये अभी ट्रेड कर रहा हूँ, बाई चांस पास हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा। जो भी होगा इतना खुश नहीं होना है, ट्रेडिंग एक प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहेगा, एक जर्नी है दोस्तों, जर्नी के हिसाब से हमें आगे बढ़ता रहना है। आपको GoFundMe का अकाउंट लेना है तो भी आप ले सकते हो, या तो दूसरी कंपनी का आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो, बट रिसर्च करके लीजिएगा। रूल्स मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से लीजिए। डायरेक्ट कोई भी बोल रहा है अकाउंट मत लो, पैसे वेस्ट मत करो इस तरह से। कोई भी चीज़ आपको अंदर पैसे इन्वेस्ट करो उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, वीडियोज़ वगैरह देखनी पड़ेगी, वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, रिव्यूज़ वगैरह देखनी पड़ेगी, सब कुछ चीज़ें देखनी है। फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे सही लग रही है तो आप इन्वेस्ट कीजिए पैसे, चॉइस आपकी है। मुझे तो सही लगता है, मैं करते रहता हूँ और आपको बताते रहता हूँ। तो GoFundMe का लेना है तो दोस्तों उसमें भी फर्स्ट टाइम बाय पे 50% ऑफ वगैरह भी मिलता है, मैंने भी लिया था, काफ़ी दोस्त को भी दिलाया है। तो आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से लर्निंग के साथ।